बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं पाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए बिकॉज वी रेगुलरली गेट द मैसेजेस फ्रॉम पीपल। डीएम भी होता है, कमेंट्स पे भी लोग पूछते हैं कि यार CB 150F लूँ या सुजुकी GR लूँ या फाल्कन लूँ। अब इनका बहस का ख़ात्मा करते हैं। आज मैं आपको अपना बताऊंगा कि मैं इन तीनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सा लूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वजूहात भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि व्हाट आर वी डीलिंग विथ हियर। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन तीनों बाइक्स के मुतालिक बताया था, लेकिन आज स्पेसिफिकली दो बिग जॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, सुजुकी एंड होंडा। सुजुकी ऑफर कर रहा है आपको GR 150 और GS 150। GS की बहस आज हम नहीं करेंगे, GR को हम मुकाबले में रखेंगे किसके, द वन एंड ओनली, द अल्टीमेट लेजेंड इन 150cc बाय होंडा, होंडा CB 150F। अब ये जो वर्ड मैंने होंडा CB 150F के बारे में बोले कि द वन एंड ओनली एंड द अल्टीमेट, हो सकता है आप एग्री ना करें, मैं भी नहीं करता, लेकिन सेल्स के फिगर्स कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी है, लेजेंड बिकता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप होंडा को देखते हैं CB 150F को, तो ये ऑफर क्या क्या करता है आपको। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जी। हॉर्स पावर जो होंडा कोट करता है वो 11.5 है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बिलो 10, ठीक है, प्रूवन है। जो आपका हॉर्स पावर फिगर है वो मोर देन इनफ है टू टेक यू टू प्लेसेस, नो डाउट अबाउट इट। लुक्स इसकी आई कैचिंग है, बहुत खूबसूरत लुक्स हैं। एंड ये कहा जाए कि होंडा का सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिल है तो बेजार ना होगा। और मकबूलियत का ये आलम है कि अभी होंडा CG 125 की तरह ये ट्राले से उतरता नहीं है, शोरूम में जाने के लिए लोग पहले खड़े होते हैं, ले जाते हैं, ठीक है, वो उसे अंदर भी नहीं जाने देते, शोरूम के अंदर वहीं से उठा के ले जाते हैं। एटलीस्ट हमारे इलाकों में तो ये सिचुएशन है। आपके इलाके में क्या सिचुएशन है ज़रूर बताइएगा। कीमत की बात की जाए तो 5,03,000 के करीब इसकी कीमत इस वक्त मार्केट में चल रही है। और बिग सेलिंग पॉइंट क्या है? क्या इसकी पावर? नो। कंफर्ट? एब्सोल्युटली नो, ठीक है। फिर क्या है? रीसेल, ठीक है, कंपैरेटिवली इसकी रीसेल अच्छी है। करीब करीब अगर हम मुकाबला करते हैं तो GS से बेहतर है इसकी, ठीक है। GS की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं तब GS का नाम ले लिया। GR की अलबत्ता जब हम बात करते हैं, GR इज़ ए होल डिफरेंट बीस्ट इसलिए कि वो आपको ना सिर्फ लुक्स देता है, खूबसूरत है, फिर वो उस पे मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान वाला टैग नहीं लगा हुआ, वो जैपनीज़ कहलाता है, ठीक है। CBU यूनिट आता है, अब आ रहा नहीं आ रहा, आई एम नॉट श्योर, बट यूज्ड टू बी अ CBU, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सट्रीम कंफर्ट, ओ माय गॉड, मक्खन मलाई, ठीक है, आप चलाएंगे। अच्छा, ये इसका मक्खन मलाई होना ना, ये डिसेप्टिव भी है। जब आप बैठते हो, मैं अगर अपना जिक्र करूं कि मैं पहली दफ़ा बैठा था, रस्साकशी कर रहा था मैं इसकी, तो मुझे लगा ये तो गया, ये 125 के आगे भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि बैलेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, वाइब्रेशन ज़ीरो वाइब्रेशन है, और पिक इतनी स्मूथ है, इतनी स्मूथ है कि सोच है आपकी। अगर आपने नहीं चलाया GR तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डू ट्राई इट वंस, किसी से लेके एक चक्कर लगा के देख लें, आप हैरान रह जाएंगे, मेरी बात पे यकीन आ जाएगा आपको कि हाँ, बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई मोटरसाइकिल है ये। तो वो इतना सॉफ्ट है कि थ्रॉटल आप देते हैं, वो बाइक में वाइब्रेशन ही नहीं है, बंदा कहता है ये क्या है यार, ये कैसे चलेगा, लेकिन जब वो चलता है तो हैरान रह जाता है बंदा। ट्रू 11.5 हॉर्स पावर ये आपको प्रोड्यूस करके देता है। अपराइट पॉस्चर है, ठीक है। अपराइट पॉस्चर हमेशा याद रखिएगा कि टूरिंग के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। जब आप यूं करके बैठे हुए होते हैं, आप परफेक्ट पोजीशन में होते हैं लंबे सफ़रों पे जाने के लिए। थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, फिर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में जितना झुकेंगे उतना स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाएंगे, या कैफे रेसर स्टाइल में जाएंगे, जो कि नॉट रिकमेंडेड है लॉन्ग टूर्स के लिए। अब एडवेंचर बाइक देखें ना, बंदा यूं बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो वो जितने हाथ आपके ऊपर होते हैं, शोल्डर पीछे होते हैं, यू आर सिटिंग कंफर्टेबली। सो जब भी आप टूरिंग का सोचते हैं तो आपको नंबर 1 चीज़ जो आपके जहन में आती है वो कंफर्ट है। नंबर 2 चीज़ क्या आती है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो है माइलेज। रिटर्न क्या करता है यार ये? अच्छा, मैं इसकी GR की प्राइस बताना भूल गया, तकरीबन 5.5 है, 5.53 5.55 के करीब है। यस, 50,000 रुपये महंगा है तकरीबन होंडा से। ये बात आपने जहन में रखनी है कि यार महंगा तो है,
ठीक है। अच्छा, माइलेज की तरफ आते हैं जी। होंडा के जितने भी ऑनर्स हैं हमारे इलाके में, ठीक है, वो क्लेम करते हैं 35 से 40 के दरमियान ये उनको एवरेज रिटर्न करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से इलाके में टूरिंग के लिए। ये मैं टूरिंग के लिए लॉन्ग रूट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिटी में तो बकवास ही होती है, वो चाहे GR ले लें, चाहे होंडा ले लें, सुजुकी, यामाहा, कोई भी सिटी के अंदर आप कभी भी कैलकुलेट ना करें उसे। आप लॉन्ग रूट पे बात करें तो लॉन्ग रूट पे ही आपको 35 से 40 के दरमियान ईजिली होंडा CB 150F एवरेज दे देता है। अलबत्ता जब हम GR की बात करते हैं तो एस्टॉनिशिंग नंबर्स सामने आते हैं, 45 प्लस की एवरेज आपको देता है, ठीक है। तो माइलेज के मामले में भी ये होंडा से जीतता हुआ नजर आ रहा है। लुक्स सब्जेक्टिव है, किसी को शायद होंडा ज़्यादा पसंद आए, किसी को GR ज़्यादा पसंद आए। लुक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, दोनों नेक टू नेक हैं, खूबसूरत हैं दोनों मोटरसाइकिल। लेकिन जब बात आती है माइलेज की तो GR टेक्स द लीड। अच्छा, GR ने किस किस चीज़ में लीड ले ली? कंफर्ट में ले ली, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अपराइट है, बेस्ट फॉर टूरिंग है, ठीक है। दूसरी लीड ले ली इसने माइलेज में परफेक्ट है ये। सो तीसरा पॉइंट आ गया मेंटेनेंस का। क्या GR इस दफा भी जीत जाएगा? देखते हैं। अगर आप बात करते हैं होंडा की, तो होंडा की जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, बेहतरीन बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क है ऑल ओवर पाकिस्तान। मेंटेनेंस की टेंशन नहीं है। हाँ, आप अगर ये समझ रहे हैं कि होंडा CG 125 की तरह इसके पार्ट्स भी सस्ते होंगे, अवेलेबिलिटी ये वो, भूल जाए, इसके पार्ट्स महंगे होंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी भी शाज़ो नादर होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मकबूल नहीं है 150cc कैटेगरी में, क्योंकि जितना ज़्यादा 70cc यूज़ होता है 125 होता है, 150 किसी भी कंपनी का आप उठा के देख लें, इतनी ज़्यादा उसकी, क्योंकि हर बंदा टूरिंग नहीं करता, तो टूरिंग वाले काम में तो उस हिसाब से पार्ट्स भी बनते हैं, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा लांझा हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है आपको वेट करना पड़े, तो ये तो है। सस्ते हैं या महंगे? ऑफ कोर्स महंगे हैं अपने दीगर मोटरसाइकिल्स के मुकाबले में, 70 और 125 के मुकाबले में महंगे हैं, अक्ल मानती है इस बात को। लेकिन क्या GR से सस्ते हैं या महंगे? तो GR से सस्ते हैं। मेंटेनेंस के मामले में GR से सस्ता है होंडा CB 150F। अब आए अगर हम GR के मामले में, तो इसकी कहानी ज़रा डिफरेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपका कार्बोरेटर ख़राब हो गया GR का, जो कि मसला था 21, 22, 23 मॉडल में, मेरा ख्याल है 24 में भी था, तीन साल के वेरिएंट्स में ये इशू आया था इसके कार्बोरेटर का, तो वो है भी बड़ा ही महंगा, बहुत महंगा, अनबिलीवेबली महंगा उसका। मेरे जहन में परफेक्टली नहीं है, लेकिन इट इज़ अराउंड 30-40,000 रुपीज़। आप करेक्ट कीजिएगा मुझे कि GR का जो कार्बोरेटर है इतने का ही है कि कितने का है। जो लास्ट टाइम आई हर्ड इट वाज अराउंड 30-40,000 रुपीज़। मेरे एक दोस्त हैं, उनका रिव्यू भी आप देख चुके हैं ऑलरेडी, हमारे चैनल पे मौजूद है GR का। तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला कि अच्छा, मसला आता क्या था उनमें कि कार्बोरेटर ड्रिप करता था, लीक होता था, तो वो उसमें से टपकता रहता था पेट्रोल। उसका हल उन्होंने ये निकाला, काफ़ी सोच विचार के बाद, चिंची का उठा के इन्होंने कार्बोरेटर डाल दिया। जो लोडर रक्शे नहीं होते चिंची के, वैसे अगर हिस्ट्री देखें तो चिंची ही बना रही है GR। हैरत अंगेज बात है। तो मेरे दोस्त ने क्या किया कि चिंची का वो डाला, 2,500-3 हज़ार रुपये का था, कि बिलो 5,000 था वो, तो वो डाला तो उनका मसला हल हो गया। फिर उन्होंने बताया कि यार ये इन 3-4 मॉडल्स में ये मसला है, तो 2025 मॉडल अगर आप लेंगे या 26 मॉडल नया आता है वो लेंगे तो उसमें ये मसला नहीं है, और 21 से पहले वाले मॉडल्स में भी ये मसला नहीं आया। तो ये आपने देखा एक पार्ट पे इतना बड़ा एक्सपेंसिव है, और मिलते भी नहीं है, मिलते हैं तो इतना ज़्यादा महंगा है। लाइट का तो आप पूछे ही ना, हेडलाइट का, ठीक है, बाकी फेयरिंग्स और ये वो फॉरगेट अबाउट इट। खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आप गए काम से, बड़े महंगे हैं, और उसके बाद मिलना भी बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों का। तो पहले अगर आप GR लेते हैं तो इंश्योरेंस भी आप क्या करवाएंगे, उसकी चीज़ें ही नहीं मिलती, फिर भी बैठा तो रहना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम हो भी जाती है तो यू हैव टू वेट फॉर दी पार्ट्स टू बी अवेलेबल, वो बड़ा मुश्किल है, उसका अवेलेबिलिटी हो जाती है तो एक्सपेंसिव बहुत है। ये बातें आपने जहन में रखनी होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक और वजह बता देता हूँ कि मैं GR को क्यों प्रेफर करूँगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ऑयल है। ये क्या बात हुई? GR और ऑयल का क्या ताल्लुक है? GR और ऑयल का कोई ताल्लुक नहीं है। CB 150F और ऑयल का बहुत गहरा ताल्लुक है। वो 8-10 हज़ार किलोमीटर के बाद ऑयल फूंकेगा, ठीक है,
तो वो ऑयल पीती है, जलाती है, जो भी आप कह लें CB150F, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि आई एम स्टिल गोना गो फॉर GR। मेंटल पीस भी चाहिए आपको कि रास्ते में जाके ये पंगे ना हो कि ऑयल ही ढूंढते रहें, 1000 किलोमीटर चलें ऑयल डालें, 1000 किलोमीटर जाए टॉप अप करें, 500 किलोमीटर जाएं तेल की बोतल साथ रखी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफ़र के दौरान आपको सुकून चाहिए होता है। ये कंपैरिजन था जी दोनों मोटरसाइकिल्स का। अब मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो आई विल स्टिल गो फॉर GR। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। मुझे चाहिए कंफर्ट, वो GR में। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन और ट्रू 11.5 हॉर्स पावर, वो मुझे इसमें मिल जाती है। तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11.5 या 12 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क भी मुझे ट्रू टॉर्क इसमें मिल रहा है, वो भी बेस्ट चीज़ है। तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर GR। लेकिन GR का एक और इशू है, वैसे टू सम पीपल वो इतना इशू ना हो, लेकिन मेरे लिए मसला है। लेकिन आई कैन कोप विद इट, मैं गुजारा कर लूँगा। मसला ये है कि जब आप वही GD110S वाला हिसाब है कि ये बहुत लो मोटरसाइकिल है, तो जब आप टूरिंग के लिए 2 बंदे बैठ के सामान भी रखेंगे तो ये जगह जगह लगेगा और आपको लग पता जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें टूरिंग अकेले करें अगर सामान है। अगर सामान साथ आपने नहीं रखा हुआ, एक आध शोल्डर बैग वगैरह, सफरी बैग है, आपके पीछे दोस्त बैठा हुआ है, फिर शायद गुजारा कर जाए। अदरवाइज 2 बंदे प्लस सामान बॉक्सेस वगैरह आपने लगाए हुए, फिर ये डेफिनेटली नीचे लगेगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। अब मैं चूँकि अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अकेले ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता हूँ, तो मेरे लिए इट इज़ नॉट अ बिग ऑफ एन इशू। CB150F की बात करें तो वो इतना नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये बात आपने जहन में रखनी होगी। हाँ, 5.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए में थोड़ा सा तो फ़र्क है, 50,000 रुपये का। तो एम आई रेडी टू सेक्रीफाई 50,000 रुपीज़? यस आई एम। ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो तब आप थिंक अबाउट इट। आपको कंफर्ट भी मिल रही है, आपको डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन मिल रहा है, आपको बेहतरीन क्वालिटी की मशीन मिल रही है, खामोश मशीन, स्मूथ मशीन, ये तो आपको चाहिए होता है। और बेस्ट फॉर द लॉन्ग रूट्स, अलॉय व्हील्स, ये वो सब कुछ। आई एम गोना गो फॉर GR। व्हाट अबाउट यू गाइस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाजिर है नेक्स्ट वीडियो, किस कंपैरिजन के बारे में देखना चाहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कारमेट PK को और हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर टू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।